जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह और काल सर्प दोष निवारण हेतु खास उपाय किए जाते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैशाख कृष्ण अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने अथवा सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन मोक्ष प्राप्ति देने वाला कहा गया है। आज हम इस वीडियो में वैशाख अमावस्या की कथा को सुनेंगे ही साथ ही में भगवान विष्णु जी की कथा को भी सुनेंगे। आप सभी इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। ये कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व समय की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी का नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गई। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँची। वहाँ धर्मवर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्म वर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। पितरों के मुख से यह बात सुनकर धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान पूर्वक पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। अंततः हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने पितरों की मुक्ति के लिए अवश्य ही पिंडदान करना चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अब हम सभी दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा के बाद हम भगवान शिव शंकर की कथा को भी सुनेंगे। तो आप सभी कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जो कि वैशाख मास में नित नियम से स्नान करती और उपवास भी रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा नदी में गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठा करके घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी
वहाँ एक पौधा होगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकलता तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़ी हो गई तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने दीन बुढ़िया पर कृपा करी, इसी प्रकार इस कथा को सुनने वाली, कहने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बरसाना। आइए अब हम शिव पूजन की महिमा की कथा सुनेंगे, जो बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती है और इसका श्रवण बहुत ही फलदायी होता है। आज अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण विशेष रूप से करना चाहिए। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नाम का विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलता था और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वह दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों से लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में बात करती थी तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु वह फिर भी सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेली ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वह बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से कहा कि एक फूल चुन लो। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो
आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घूष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वह उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और अगर इससे पुत्र भी हो गया तो भी तुम दोनों बहन सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घूष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घूष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घूष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घूष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घूष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घूष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घूष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। उससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घूष्मा के पुत्र की मृत्यु ना होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घूष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात जब सबके सोने के बाद सुदेहा ने घूष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहाँ घूष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातः काल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चली गई। सुदेहा और घूष्मा भी अपने अपने कामों में लग गई। जब घूष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहाँ का दृश्य देखकर वह समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घूष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घूष्मा से बोली, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो। अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घूष्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन में अपने आराध्य देव भगवान शंकर जी का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घूष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घूष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घूष्मा ने कहा,
हे देवाधिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए, यह मैंने भगवद वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ। अंततः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिव जी बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुमेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिव जी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुमेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंची और उन्हें सारी बात ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धूल हो गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको भगवान शिव की कथा एवं उसका महात्म्य सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही इस कथा को और जनों से शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।